नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करने वाले हैं, इसका नाम है चेक इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं नंबर्स जैसे 2, 3, 5, 7, 11। क्लासिकल मैथमेटिक डेफिनेशन ये है कि जो नंबर्स सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं, अपने अलावा सिर्फ 1 की टेबल में आएंगे और अपनी टेबल में आएंगे, उसके अलावा किसी और टेबल के अंदर किसी और के मल्टीपल वो नहीं हो सकते। जैसे 3 जो है, 3 सिर्फ 3 की टेबल में आएगा और 1 की टेबल में आएगा। 5 सिर्फ 5 की टेबल में आएगा और 1 की टेबल में आएगा। 11 की बात करें तो 11 सिर्फ 11 की टेबल में आएगा और 1 की टेबल में आएगा। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं इनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं और बाकी नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब हमारा सवाल है कि हमें कोई भी नंबर n दिया होगा, ये n हमें कौन दे रहा होगा? ये n हमें दे रहा होगा यूज़र से हमने इनपुट ले लिया है एक नंबर n, और अब हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर प्राइम है या ये नंबर प्राइम नहीं है। तो इसको चेक करने का प्रोसेस क्या रहता है? यहाँ पे हम सीखने वाले हैं प्राइम नंबर्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमें पता होनी चाहिए अगर हम कोडिंग करते हैं। तो प्राइम नंबर्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि उनका अगर हम मैक्सिमम पॉसिबल कौन सी टेबल में एक नंबर आ सकता है अगर वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर एक नंबर को दो नंबर्स के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखा जाए, मतलब कोई भी नंबर n है, अगर मुझे उसको लिखना है n इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b, तो यहाँ पे क्या होता है, a और b की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे अगर मैं 4 की बात करूँ, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 को मैं लिख सकती हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, फिर लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर लिख सकती हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे 4 के लिए। अगर मैं 6 की बात करूँ तो 6 के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ? 6 के लिए मैं लिख सकती हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए 6 के लिए। उसी तरीके से मैं 9 के लिए भी लिख सकती हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाई 9, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 9 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आते हैं हर नंबर के लिए। अब जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स के लिए लॉजिकली सोचें तो प्राइम नंबर्स किस किस के मल्टीपल हो सकते हैं? एक तो खुद के मल्टीपल्स हो सकते हैं और एक 1 के मल्टीपल हो सकते हैं। तो प्राइम नंबर के लिए a और b क्या होगा? अगर नंबर n है तो n को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 1 मल्टीप्लाइड बाई n एंड n मल्टीप्लाइड बाई 1। बस यही दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएंगे। जैसे अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। यहाँ पे 7 की बात करूँ तो 7 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो इसी सेम प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, जो प्राइम नंबर्स नहीं होते, उनके मल्टीपल्स में 2 से ज्यादा आ रहे होते हैं। अब हम कैसे चेक करें कि किसी नंबर के लिए जो मल्टीपल्स हैं 1 और वो नंबर उसके अलावा भी उसके लिए और मल्टीपल्स एग्जिस्ट करते हैं क्या? उसको चेक करने का सिंपल तरीका ये होगा कि आप मैक्सिमम मल्टीपल्स देख लीजिए जो रिपीट नहीं करते, यूनिक होते हैं। जैसे 4 के लिए यूनिक मल्टीपल क्या है? 1 इसका मल्टीपल है, 2 इसका मल्टीपल है एंड 4 इसका मल्टीपल है। रिपीटेशन कहाँ से शुरू होगा? रिपीटेशन शुरू होगा यहाँ से, मतलब यहाँ तक अगर हमने 4 के सारे मल्टीपल निकाल लिए तो बाकी के तो हम निकाल ही लेंगे। 6 के लिए अगर यहाँ तक हमने सारे मल्टीपल निकाल दिए, यहाँ पे हम मुझे 1 भी मिल गया, 6 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया, तो यहाँ वाले तो सारे निकल ही जाएंगे। 9 के लिए अगर मैंने यहाँ तक के मल्टीपल निकाल लिए तो मुझे ये वाले सारे मल्टीपल्स मिल ही जाएंगे, क्योंकि क्या होता है मल्टीपल्स अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो ऊपर वाले मल्टीपल्स हमेशा रिपीट ही होते हैं नीचे। इसका एक और मैं थोड़ा सा इलैबोरेट एग्जाम्पल दूँ। अगर मैं बात करूँ 12 की, तो 12 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाइड बाई 12, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, उसके बाद मैं लिख सकती हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 12 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब यहाँ पे 12 के लिए अगर मैंने इतने मल्टीपल्स ढूंढ लिए तो यहाँ पे सारे यूनिक मल्टीपल्स कवर हो गए हैं, तो उसके बाद वाले तो मुझे ऑटोमेटिकली मिल ही जाएंगे। तो किसी नंबर के लिए मुझे बस एक मल्टीपल ढूंढना है और वो मुझे कहाँ तक ढूंढना है? उस नंबर के हाफ तक ढूंढना है। अब ये हाफ कहने का क्या मतलब है? मतलब मुझे कैसे पता चले कि मुझे बस यहीं तक ढूंढना है या मुझे बस यहीं तक ढूंढना है या मुझे बस यहीं तक ढूंढना है? इसको ढूंढने का ये तरीका होता है कि एक नंबर के लिए मैक्सिमम पॉसिबल उसके मल्टीपल्स की इंडिविजुअल वैल्यू क्या हो सकती है। किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है? n इज इक्वल टू अंडर रूट n मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट n। ये हर n के लिए ट्रू होगा।
तो मैं क्या करूं, अंडर रूट एन तक मैं चेक कर लूं। 1 से लेकर अंडर रूट एन तक मैंने चेक कर लिया, तो उसके बाद वाले तो सारे रिपीट ही होंगे। जैसे जैसे इस एन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इस एन की वैल्यू कम होगी, और दोनों की वैल्यू मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगी, जब जो पॉइंट सबसे नियरेस्ट होगा अंडर रूट एन के। जैसे यहां पर क्या हो रहा है, शुरू वाला जो नंबर है ए वो बढ़ता जा रहा है और बाद वाला नंबर जो है बी वो कम होता जा रहा है। सेम चीज की बात करें तो 6 में ये नंबर ए बढ़ता जा रहा है, ये नंबर ए कम होता जा रहा है। 9 की बात करें तो ये नंबर ए बढ़ता जा रहा है, ये नंबर ए कम होता जा रहा है। 12 की बात करूं तो ये नंबर ए बढ़ता जा रहा है, ये नंबर बी कम होता जा रहा है। उसी तरीके से अगर मुझे कोई भी नंबर लिखना है n इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी, तो इसमें ये a उसके मल्टीपल्स में बढ़ता जाएगा और b कम होता जाएगा, और ये दोनों मैक्सिमम किस पॉइंट पे होंगे, मैक्सिमम इस पॉइंट पे होंगे जब अंडर रूट एन मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एन की कंडीशन आएगी। तो मुझे क्या करना है, बस एन के मल्टीपल्स में चेक कर लूं। कहां तक चेक कर लूं, अंडर रूट एन तक। अगर अंडर रूट एन तक कोई ऐसा नंबर मुझे मिल जाता है जो अंडर रूट एन से मल्टीप्लाई होके मुझे एन दे देता है, तो उस पॉइंट पर क्या होगा, उस पॉइंट पर मुझे पता चल जाएगा कि अगर ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है मेरा एन, और अगर ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरा एन एक प्राइम नंबर है। इस पूरे पॉइंट को मैं एक बार समराइज कर देती हूँ ताकि हम अच्छे से लॉजिकली सारी चीज़ को लिख पाएं अपने कोड के अंदर। इसको कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि कोई भी नंबर n, इसको मैं क्या कह सकती हूँ कि ये दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है। मतलब मैंने a को b से डिवाइड किया तो मेरे पास n आ जाएगा। अपनी ही खुशी के लिए कह देते हैं कि मैंने i को b से मल्टीप्लाई किया तो n आ जाएगा। इस a को ही मैंने i कह दिया है और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होता है हर n के लिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है कि मेरा n प्राइम है या नहीं है। अगर प्राइम होगा तो ये कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जिसमें मेरा i जो है 1 और n ना हो। लेकिन अगर प्राइम नहीं हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ, तो उस केस में ये कंडीशन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगी। तो मुझे कहां तक मल्टीपल ढूंढने हैं, मुझे n के मल्टीपल ढूंढने हैं फ्रॉम 2 टू n-1, कि 2 से लेकर n-1 के बीच में उसका कोई मल्टीपल मिल जाए। अगर 12 का मुझे चेक करना है 12 प्राइम है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, 2 से लेकर 11 के बीच में चेक कर लूंगी कि कोई ऐसा नंबर है जो इसका फैक्टर है, मतलब जिसे 12 कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। जैसे अगर 12 के लिए मैंने अभी फैक्टर्स बताए थे, वो थे 1 मल्टीप्लाइड बाय 12, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 12 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, 12 1 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो मतलब 12 मॉड्यूलो 1 मेरा 0 होता है। उसके बाद 12 की बात करें तो 12 मॉड्यूलो 12 भी कंप्लीटली 0 होता है। 2 की बात करें तो 12 मॉड्यूलो 2 भी कंप्लीटली 0 होता है। 6 की बात करें तो 12 मॉड्यूलो 6 भी कंप्लीटली 0 होता है। 3 की बात करूं तो 12 मॉड्यूलो 3 भी 0 होता है। ये सारे रिमाइंडर 0 देंगे। 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 मुझे क्या रिमाइंडर देगा, 0 देगा। एंड इसके बाद वाले तो सारे रिपीट ही हो रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, अगर मैं चेक कर लूं 2 से लेकर 11 तक ऐसा कोई नंबर है जो उसके साथ डिवाइड करके, जो 12 के साथ डिवाइड करके, ये 12 मेरा n है, ये कोई मैंने लूप चला दिया जो 2 से लेकर 11 तक चलता है। क्या ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है जो 12 से डिवाइड करके मुझे 0 दे दे एज रिमाइंडर? अगर ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है तो मतलब 12 के फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं 2 से 11 के बीच में। नहीं तो वो नंबर क्या है, वो एक प्राइम नंबर है। तो इससे मैंने क्या किया, इससे मैंने एक इंपॉर्टेंट सीख सीखी। क्या इंपॉर्टेंट सीख सीखी कि मुझे कोड के अंदर एक लूप चलाना है। एक लूप चलाना है जो शुरू होगा int i इज इक्वल टू 2 से, और ये कहाँ तक जाएगा, ये लूप जाएगा i लेस देन इक्वल टू n-1 तक, और हर बार क्या होगा, i प्लस प्लस होगा। और मैं हर i के लिए चेक कर लूंगी कि क्या हर i के लिए मेरा n मॉड्यूलो i मुझे 0 दे रहा है। जहां पर ये n मॉड्यूलो i 0 हो गया, इसका मतलब n क्या है, n इज इक्वल टू i मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर b। इस i से तो डिवाइड होता ही है n, साथ के साथ कोई नंबर b भी एग्जिस्ट करता होगा जिससे ये डिवाइड होता होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं हुई, तो उस केस में मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर एक प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले इसके लिए कोड लिख कर देखते हैं। कोड में क्या होगा, कोड में हम सबसे पहले एक स्कैनर क्लास बना लेते हैं, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद एक इंटीजर n ले लेते हैं यूजर से इनपुट लेकर, sc डॉट नेक्स्ट इंट। मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि मेरा नंबर प्राइम है या नहीं है। तो एक बूलियन में ले लेती हूँ, बूलियन वेरिएबल इज प्राइम। इसकी वैल्यू जो है, शुरुआत में मैंने अज्यूम कर लिया है कि मेरा जो नंबर है वो एक प्राइम नंबर है। तो मैंने लूप चलाया फॉर इंट i इक्वल्स 2,
i लेस देन इक्वल टू n-1 i प्लस प्लस। और इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे चेक करना है कि किसी भी पॉइंट पर n मॉड्यूलो i क्या ज़ीरो हो जाएगा, मतलब n i को क्या कंप्लीटली डिवाइड करके रिमाइंडर मुझे ज़ीरो दे देगा। अगर दे देगा तो मेरा नंबर प्राइम नहीं है, तो मैं इस प्राइम को कर दूंगी फॉल्स। पहले इसके अंदर ट्रू वैल्यू थी, अब इसके अंदर फॉल्स वैल्यू आ गई है, क्योंकि इस कंडीशन से मुझे पता चला, क्या पता चला, n इज अ मल्टीपल ऑफ i, जहां पर i नॉट इक्वल टू 1 और n, मतलब n एक ऐसे नंबर का मल्टीपल है जो ना कि 1 है ना n है, तो मतलब n एक ऐसे नंबर से डिवाइड हो जाता है जो ना 1 है ना वो नंबर n खुद है। इसका मतलब n इज अ कंपोजिट नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। जैसे ही n नॉट प्राइम आ गया तो ये लूप आगे भी चलता जाएगा। लास्ट में हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे इफ इज प्राइम इक्वल टू ट्रू। अगर मेरे इज प्राइम की वैल्यू ट्रू है तो मैं क्या कर दूं, तो मुझे प्रिंट करना है n इज प्राइम। एल्स मुझे क्या करना है, एल्स उसकी वैल्यू फॉल्स है, तो इस केस में मैं प्रिंट कर दूंगी n इज नॉट प्राइम। इसको कर लेते हैं सेव। एक बार दोबारा मैं रिकैप दे देती हूँ सिचुएशन का। n एक नंबर हमने इनपुट लिया यूजर से, मैंने क्या किया, एक बूलियन वेरिएबल बनाया ट्रैक करने के लिए नंबर मेरा प्राइम है या नहीं है। शुरुआत में मैंने अज्यूम किया कि मेरा नंबर प्राइम है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक लूप चलाया 2 से लेकर n-1 तक। हर टाइम पर चेक किया कि क्या मेरा नंबर इस नंबर से डिवाइड हो रहा है, इस नंबर से डिवाइड हो रहा है, इस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो n जहां पर i को डिवाइड कर देगा, मतलब n मॉड्यूलो i इज इक्वल टू 0 जिस भी पॉइंट पर आ जाएगा, वहां पर मेरा नंबर प्राइम नहीं एक कंपोजिट नंबर बन जाएगा। लास्ट में मैंने चेक कर लिया, अगर अभी भी इस प्राइम ट्रू है, मतलब ये कंडीशन कभी ट्रू हुई ही नहीं, तो उस केस में मेरा नंबर n प्राइम है, नहीं तो मेरा नंबर n प्राइम नहीं है। अब इस केस में एक चीज हमने कवर नहीं की कि जब n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, तो उस केस में तो प्राइम ही होगा ना। तो यहाँ हम ऊपर एक स्पेशल कंडीशन लगा देंगे, इफ n इक्वल टू 2, उस केस में तो हमें हमेशा प्रिंट करना है n इज प्राइम। बाकी केसेस में हो सकता है ना हो, तो ये बाकी का जितना भी कोड है इस सारे कोड को हम एल्स के अंदर डाल देंगे। तो इतना बड़ा कोड भी आपको दिख रहा होगा कि एल्स के अंदर स्टोर हो सकता है। मतलब n के लिए हम ये लूप रन नहीं करेंगे, क्योंकि n के लिए ये लूप गलत जवाब देगा, n इज इक्वल टू 2 के लिए ये लूप गलत जवाब देगा। इसको कर लेते हैं सेव एंड करते हैं एक बार रन। हम क्या नंबर एंटर करेंगे, नंबर एंटर करते हैं 2 से ही शुरुआत करते हैं, तो n इज अ प्राइम नंबर। उसके बाद एंटर करते हैं 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। एंटर करेंगे 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसके बाद मैं एंटर करूंगी 5 इज अ प्राइम नंबर। 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 7 इज अ प्राइम नंबर। तो इस तरीके से किसी भी नंबर के लिए हम चेक कर सकते हैं कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। अब एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे, ये लूप जो है मैंने 2 से लेकर n-1 के लिए रन किया, तो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि लूप कितनी बार चला होगा, ये लूप चला होगा करीबन n-2 टाइम्स। अगर 1 से लेकर n-1 तक चलता तो n-1 टाइम्स चलता, पर मैंने 1 को कंसिडर ही नहीं किया, तो लूप हमेशा n-2 टाइम्स चलेगा। n-2 टाइम्स हम सेम कंडीशन को, i की कंडीशन को चेक करेंगे, अपडेट करेंगे। लेकिन मैं इस लूप को और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज बना सकती हूँ। कैसे ऑप्टिमाइज बना सकते हैं, उसके लिए एक कंडीशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। 12 का फिर से मैं एग्जाम्पल लूंगी। 12 को हम लिख सकते हैं 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, 4 into 3, 6 into 2 and 12 into 1। अब 12 के लिए मुझे पता है कि मेरे जो फैक्टर्स हैं वो यूनिक फैक्टर्स यहीं तक आते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स रिपीट करते हैं। यही सेम चीज़ पॉसिबल है हर किसी के लिए। जैसे अगर मैं 10 का भी एग्जाम्पल लूँ तो 10 को मैं क्या कह सकती हूँ, 1 into 10, 2 into 5, 5 into 2 and 10 into 1। तो इस केस में क्या होगा, मेरे फैक्टर्स यहाँ तक तो यूनिक है और उसके बाद क्या करते हैं, रिपीट। और ये रिपीट वाली कंडीशन क्या है, कहाँ पर रिपीट करना शुरू करते हैं, वहाँ पर रिपीट करना शुरू करते हैं जब दोनों फैक्टर्स की मैक्सिमम वैल्यू रीच कर जाती है। मतलब इसकी अभी मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी अभी मैक्सिमम वैल्यू है, इसके बाद इसकी वैल्यू बढ़ेगी और इसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी और इसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। जब सेकेंड फैक्टर की वैल्यू, तो वो कंडीशन आती है जब हमारा n इज इक्वल टू √n इंटू √n के सबसे नियरेस्ट पॉइंट पे होता है।
तो इससे मुझे ये ऑप्टिमाइजेशन सीखने को मिली कि मेरा जो लूप है उसको मुझे रन करने की ज़रूरत है फ्रॉम i इज इक्वल टू 2 टू अंडर रूट एन। तो जब मेरा i इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट एन हो जाए, ये अगर मेरी कंडीशन हो, ये अगर मेरी टर्मिनेशन कंडीशन हो, तो मुझे लूप अंडर रूट एन तक ही रन करना है, जिसकी वजह से मेरा जो लूप है वो अब n-2 टाइम्स नहीं अंडर रूट एन टाइम्स चलेगा। और आप किसी भी n के लिए चेक कर लें, आप जब बड़े नंबर्स के लिए चेक करेंगे, बड़े नंबर्स जैसे मेरा नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, 1 लाख हो गया, जब हम इतने बड़े नंबर्स के लिए चेक करेंगे तो हमेशा जो मेरा अंडर रूट एन होगा दैट इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू n-2। एक पॉइंट आता है छोटे नंबर्स में तो इतना टाइम मैटर नहीं करता, जब आप 1 लाख के लिए चेक करेंगे वो प्राइम है या नहीं, 5 लाख के लिए चेक करेंगे वो प्राइम है या नहीं, तब ये टाइम मैटर करेगा, तब n-2 बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा और तब रूट एन बहुत छोटा टाइम होगा उसके कंपैरिजन में। तो हमने क्या किया, अपने कोड को ऑप्टिमाइज बना दिया, छोटे नंबर्स के लिए नहीं बड़े नंबर्स के लिए। तो एक बार अपने कोड को हल्का सा हम चेंज कर लेते हैं अंडर रूट एन के लिए। अब अंडर रूट एन कैसे लिखे कोडिंग के अंदर, इसके लिए मैं स्पेशल ट्रिक बनाती हूँ। इसके अंदर जावा यूटिलिटी पैकेज के अंदर एक मैथ नाम की क्लास होती है, तो हम क्या लिखेंगे, उस मैथ क्लास को यूज़ करेंगे math.sqrt, उसके अंदर बनाएंगे पेरेंथेसिस, अंदर लिख देंगे n। तो ये क्या करेगा, ये मुझे दे देगा स्क्वायर रूट ऑफ नंबर n। इसको हम स्पेशल एक लेक्चर के अंदर पढ़ रहे होंगे, अभी इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जब भी किसी नंबर का रूट निकालना है सिंपली लिखना है math.sqrt_n। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ इसको दोबारा रन करके देखते हैं, कोड को देखते हैं अब सही आंसर आता है क्या। मैंने एंटर किया 3 इज प्राइम, 4 इज नॉट प्राइम, 5, इसको दोबारा से एक बार, फिर मैंने एंटर किया 4 इज नॉट प्राइम, फिर मैंने एंटर किया 5 इज प्राइम। अब मान लीजिए मैं चेक कर रही हूँ फॉर नंबर 100 इज नॉट अ प्राइम नंबर, और अब मैं चेक करूँ फॉर 113 इज अ प्राइम नंबर। तो ये मेरा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। मुझे क्या करना था, मुझे बस चेक करना है कि 2 से लेकर अंडर रूट एन तक क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जो मेरे नंबर एन को कंप्लीटली डिवाइड करता है। अगर ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है तो मेरा एन जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, वरना मेरा एन एक प्राइम नंबर है। अब ये सवाल जो है हल्का सा ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, हल्का सा हमें मुश्किल लग रहा होगा, बट उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी। ऐसे सवालों को तो हम बहुत सारे सवालों को निपटाते जाएंगे। अभी क्योंकि बिगिनिंग स्टेज है, अगर हमें लॉजिक में थोड़ा बहुत भी क्लैरिटी नहीं आ रही है तो एक बार हम रिपीट करके दोबारा से लेक्चर को देख सकते हैं, नहीं तो अभी के लिए हम सिंपल सा लॉजिक याद रख सकते हैं कि 2 से लेकर अंडर रूट एन तक हमें कंडीशन जो है, अपना लूप जो है उसे रन करना है।